अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा पाकर श्री राम सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए अयोध्या से प्रस्थान कर गए। इसके बाद वे प्रयाग, इलाहाबाद, चित्रकूट, पंचवटी, नासिक, दंडकारण्य, लेपक्षी, किष्किंधा, रामेश्वरम आदि स्थानों पर रहे और इस दौरान उनके साथ कई प्रसंग घटे। प्रसंग 1, शूर्पणखा की नाक काटना। जब भगवान राम पंचवटी में रह रहे थे, तभी एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा एक सुंदरी का रूप धारण कर उनके पास आई और उनके दिव्य स्वरूप से मोहित होकर उनसे विवाह करने के लिए कहने लगी। इस पर श्री राम ने अपनी पतिव्रता पत्नी सीता के बारे में बताया और कहा कि वह उनके अनुज लक्ष्मण के पास जाए। जब शूर्पणखा ने लक्ष्मण जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा तो वह बोले, हे सुंदरी, मैं तो भगवान राम का दास हूं। यदि तुमने मुझसे विवाह किया तो तुम्हें भी उनकी दासी बनना पड़ेगा और यह तो तुम्हारे सम्मान के विरुद्ध होगा। तुम राम भैया के पास जाओ, वही सबके स्वामी हैं, वही सब कुछ करने में समर्थ हैं। यह सुनकर शूर्पणखा क्रोध से लाल हो गई और राम जी से बोली, शायद तुम्हें मेरी असीम शक्ति का ज्ञान नहीं है, जो तुम मेरे निवेदन को ठुकराकर मेरा उपहास कर रहे हो। और ऐसा कहकर वह अपने असली रूप में आ गई और सीता मैया को खाने के लिए दौड़ी। यह देख श्री राम ने लक्ष्मण को उसे दंडित करने का संकेत दे दिए और लक्ष्मण जी ने अपनी तलवार से उसके नाक कान काट दिए। प्रसंग नंबर 2, खरदूषण से युद्ध। नाक कान कटने के बाद शूर्पणखा खून से लथपथ अपने भाइयों खरदूषण के पास दौड़ी गई और खर से बोली, भाई, धिक्कार है तुम्हारे बल और पराक्रम पर। आज तुम्हारे राज्य में साधारण मनुष्यों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने मेरा यह हाल करने का दुस्साहस कर दिया है। यह सुनकर खर क्रोधित हो उठा और तत्काल अपने भाई दूषण और 14,000 राक्षसों की सेना लेकर राम लक्ष्मण पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा। उसकी इस विशाल सेना में 1 से 12 कर एक पराक्रमी व दिव्यास्त्रों से सुसज्जित राक्षस मौजूद थे। जल्द ही राक्षस वहां आ पहुंचे और नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से उन पर वार करने लगे। पर श्री राम ने एक एक करके उनके सारे अस्त्र शस्त्र काट डाले और सहस्त्रों बाणों से खरदूषण समेत समस्त राक्षसों का संहार कर दिया। इस प्रकार रघुवंशियों में श्रेष्ठ श्री राम ने आधे पहर में ही इतनी विशाल और सूरवीरों से भरी सेना को अकेले ही समाप्त कर दिया। प्रसंग 3, जटायु पर कृपा। जब मारीच की मदद से रावण सीता मैया का हरण कर अपने पुष्पक विमान से उन्हें लंका ले जा रहा था, तब उनकी वेदनापूर्ण पुकार सुन गिद्धराज जटायु उन्हें बचाने के लिए तत्पर हो गया और वायु वेग से रावण की ओर उड्डेडीएच चला। जटायु ने अपनी पूरी शक्ति से रावण पर आक्रमण किया और उसे नीचे गिरा दिया। पर अगले ही क्षण रावण ने अपनी कटार से जटायु के पंख काट दिए और पुनः सीता जी को लंका की ओर ले उड्डीडीएच चला। उधर जब राम लक्ष्मण को सीता जी आश्रम में नहीं मिली तो वे फौरन उन्हें ढूंढने निकले। मार्ग में उन्हें घायल अवस्था में जटायु मिला। उसने सिर्फ भगवान के दर्शन करने के लिए अपने प्राणों को रोक रखा था। श्री राम ने रक्त में डूबे जटायु के सिर पर अपना हाथ फेरा। उनका दर्शन व स्पर्श पाकर जटायु की पीड़ा जाती रही और वह बोला, हे नाथ, लंकापति रावण ने मेरी ये दशा की है। उसने सीता मैया का हरण कर दक्षिण दिशा की ओर रुख किया है। बस यही सूचना देने के लिए मैं अभी तक जीवित था। कृपया मुझे यह शरीर छोड़ने की आज्ञा दीजिए। हे तात, अपने परहित में अपने तन का त्याग किया है। निश्चित ही आपको मेरे परमधाम की प्राप्ति होगी। और तत्काल ही जटायु चतुर्भुज रूप धारण कर भगवान की स्तुति करते हुए परमधाम को चले गए। प्रसंग जोफार। शबरी की भक्ति। सीता जी की खोज करते हुए श्री राम भक्तिमती शबरी के आश्रम पहुंचे। उन्हें देखते ही शबरी आनंद विभोर हो गई। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ी और उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। इसके बाद उसने राम लक्ष्मण की पूजा की और खाने के लिए फल प्रस्तुत किए। नोट: कई जगह शबरी द्वारा श्री राम को अपने झूठे बेर खिलाने की बात आती है,
पर इस बात को लेकर सभी एकमत नहीं हैं। शबरी ने बताया कि वह हजारों वर्षों से इस आश्रम में रह रही है और उसके गुरु महर्षि मतंग ने ब्रह्मलोक जाने से पहले उसे बताया था कि सनातन परमात्मा ने राक्षसों का संहार करने के लिए और आशियों की रक्षा करने के लिए महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में अवतार लिया है और वह शीघ्र तुम्हें दर्शन देने के लिए यहाँ आएंगे।